पहले RWS के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो RWS के साथ मीटिंग में कई चीज़ें तो उनके साथ ही उसमें नोटिस में आ गई थी, जिसमें कुछ का जो है मौके पे समाधान हो गया, कुछ का एक प्रोसेस बना दिया हमने, जो है ठीक है ना, प्रोसेस एंड अल्टीमेटली थिंग्स आर प्रोसेस। समस्या ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाए, कुछ आगे भी आएंगी, तो एक हमने उसका एक सिस्टम बनवा दिया। जैसे जो सिस्टम आर डब्ल्यू एस मतलब मुझे लगता है 50-60% पब्लिक है जो शायद RWS सिस्टम के अंतर्गत जो है जो कवर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि लगभग अगर मैं मान के चलूँ तो 50-60-70% जो सिटीजन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका एक सिस्टम, तो उसके अंदर हमने जो चौकी इंचार्जेज हैं और जो हमारे SHO साहिबान हैं, उनको हमने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि एक जो मंथली लेवल पे या थोड़ा आगे पीछे भी होता है, कहीं 15 डेज पे हो जाता है, नहीं तो मंथली लेवल पे जरूर है, जो अपने इलाके की RWs हैं, जो और सिटीजन सेंट्रिक बॉडीज़ हैं, जो कम्युनिटी बॉडीज़ हैं, उनके साथ जो है वो मीटिंग कर लें, उनमें सुने क्या है, जो है उनके साथ चर्चा करें और डिसाइड करें, मतलब जो सिटीजन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का जो है समाधान कराएं। कुछ जो है छोटी छोटी लोगों की 2-3 तरह की ट्रैफिक को लेके समस्याएं जो आती हैं, तो उसका एक बनाया है कि भाई जैसे फिलहाल हमने ट्रैफिक में कुछ फोर्स भी एक्स्ट्रा दी है। ट्रैफिक में जो है अभी ये जो नए होम गार्ड्स हम पे SPOs अभी काफ़ी आए हैं, SPOs अभी अंडर ट्रेनिंग है। ये कुछ मेरे पॉइंट्स है, बाकी आप जो भी जो कहना चाहें तो उसको। सर साइबर का जैसे आपने बताया अवेयरनेस को लेकर हम्म, पुलिस करती भी रहती है हम्म, awareness को। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर के 6 लाख रुपए निकले, हम्म, पुलिस में ही है, हम्म, रैंक भी ठीक ठाक है। हम्म, तो हम औरों को जागरूक कर रहे हैं, पुलिस को खुद को ही जो है हम्म, जागरूक नहीं है, आप उनके ही 6-6 लाख रुपए हाँ, निकल गए। तो मैं तो ये बात बोल ही रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी को जागरूक करने की जरूरत है। कोई पुलिस का जो है कोई पुलिस ऑफिसर भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल संभव है। कई बार जो हो सकता है हमारे इस बंदे को भी जागृति में कमी रही हो, इसलिए तो मैं कहना इसको जागृति को बहुत हाई लेवल पे ले जाने की जरूरत है। मैं खुद कह रहा हूँ, मतलब 1930 एक सर। पुलिस सब इंस्पेक्टर, मैं आगे बताता हूँ, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का तो एजुकेशन लेवल है ये है, एवन एक हायर एजुकेशन लेवल और जागृति के लेवल के लोग भी ऐसे आपने भी सैकड़ों में देखे होंगे जो ठगे जाते हैं, बिल्कुल। तो ये है कि इस तरह से बचना चाहिए, हर संभव ध्यान देके। मेरा ये मानना है कि एक इसकी जागृति अगर हो जाए, एक रेगुलर किसी भी चैनल्स के मतलब किसी भी अखबारों के माध्यम से वो चला जाए लोगों में, तो मैं समझता हूँ कि कमी इसमें जरूर आएगी। एक सर 1930 की जो लैंडिंग है वो दिल्ली हाँ, में है। हम्म, कॉल करते हैं जैसे यहाँ हम्म, पे, क्योंकि हम दिल्ली के बिल्कुल साथ वाले जिले में हैं। हम्म, मैक्सिमम टाइम जो कॉल जाती है वो दिल्ली में जाती हम्म, है, और वो जो गोल्डन आवर का जो 30 मिनट हम्म, का अपना टाइम है, वो हम्म, इसी चीज में अभी तक बीत जाता है कि हम्म, दिल्ली में नहीं है, फरीदाबाद में, हम्म, फरीदाबाद में नहीं हम्म, है। तो उसको लेकर हम कुछ नेशनल लेवल पे ठीक कुछ है, कर पाएंगे कि हमारी जो लैंडिंग हो फरीदाबाद में ही ठीक हो। है। एक बार इसको एग्जामिन करा लेना, अगर फरीदाबाद यहाँ के एरिया से हो रही है, एक बार एक एग्जामिन करा लेना भी मैंने उसको, ठीक है। कायदे में जो फरीदाबाद वाला है वो यहीं लैंडिंग होनी चाहिए, क्या है क्या किया जा सकता है, उसको एग्जामिन करा देना, बिल्कुल ठीक है ना। विल गेट इट बट एग्जामिन। आदमी 1930 को कॉल करता हाँ, है या नहीं वो 193 बहुत इफेक्टिव है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इफेक्टिव है। और बड़े अच्छे लोग लगे हुए हैं लड़के, और बड़ा फास्ट जो है सीज फीस ब्लॉक तो इमीडिएट करा देते हैं, ठीक है। गोल्डन आवर्स में बस रहता है शिकायत जाए, है ना। एक जनाब, फरीदाबाद एक मिनी भारत जैसा है, हम्म, हर स्टेट का आदमी है, हम्म, उत्तर प्रदेश से सटा है, हम्म, इसलिए दूसरे जिलों की बजाय यहाँ के अपराधों में भी अंतर है। हम्म, अब अपराध का ग्राफ भी थोड़ा सा बढ़ा है हम्म। पहले की बजाय। हाँ, चलो मैं अब इस पर कमेंट नहीं करूँगा। वैसे मैं ये बताऊंगा, अभी तो हमारे जितने भी इंसिडेंट हुए थे बड़े, लगभग सारे ट्रेस आउट हो चुके हैं, एक बचा हुआ है। तो कमेंट तब करना चाहिए जब वो भी हो जाए, पर लगता है कि बहुत ही जल्दी मतलब जो है ट्रेस आउट के नज़दीक है टीम्स जो है ना। मेरा इस हाँ, हाँ। पद पर ये है, मेरा ये नहीं मैं था वैसे कि बताता हूँ। विभिन्न विभिन्न स्टेटों के लोग हाँ, यहाँ हाँ। रहते हैं, हम्म, दुनिया भर का हम्म, इंडस्ट्रियल एरिया हम्म, होने के नाते भी रहते हैं। हम्म, अपराध करने के तरीके भी हाँ, हाँ, अलग हैं और हम्म, जिलों से। हम्म, बाकी जिलों में तो सीधी लड़ाई हम्म, होती है, नटवाज हम्म, गोलियां चलती हैं। हम्म, यहाँ बड़ा अजीब तरीके के हाँ नहीं अपराध उसका, यहाँ देखी रहती है। नहीं, तो हाँ, इसके लिए यहाँ के लिए कोई ऐसी योजना हम्म, जो अपराध पे अंकुश लग सके। नहीं इसको बिल्कुल कराएंगे जो है, ठीक है, इसमें मैं बता दूँ। अदरवाइज तो वैसे ये एक साल अच्छा रहा 2024 का। इस पूरे साल में पूरे हरियाणा में, मैं फरीदाबाद की बात करूँ तो 12.2% क्राइम में डिप है, 12.2% की क्राइम में डिप है। और जो खासतौर पे हीनस क्राइम के केसेस हैं उनमें और ज़्यादा डिप है। और लगभग सारे हेड्स में अंदर ये डिप है जो है, ठीक है। क्राइम में बहुत लंबे समय के बाद शायद आपको ऐसा मिलेगा जनरली। अदरवाइज लॉजिकली देखें ना, लेट्स टॉक लॉजिकली, जितना पॉपुलेशन बढ़ती है किसी एरिया में, अगर क्राइम भी उतना ही परसेंट बढ़ता है, दिस इज एवरेज, ठीक है। तो अगर डिप आना 12.2% की, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ी चीज़ है। और हर जगह डिप था। मैं भी इससे पहले सोनीपत में रहा, CP सोनीपत, तो हमारे सोनीपत में बल्कि हीनस में, मैं आपको वो खबर वो भी दिखाऊंगा, मतलब हीनस में तो मतलब 33-34% की डिप आई थी जो है, ठीक है। तो ये सर
बाकी जैसा आपने कहा कि जो क्राइम को जो है प्रिवेंशन का, इसका डिटेक्शन का, इसका जो है मेरे मानने एक बार अगर डिटेक्शन अच्छा होगा उससे प्रिवेंशन में भी मदद मिलेगी। बाकी हमने एक एक ड्राइव है जो बहुत ही वेहेमेंटली चलाई है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग जो है मतलब इस ड्राइव को हमने बहुत ही वेहेमेंटली, बहुत ही शिद्दत के साथ चलाया। वो ड्राइव है हमारी टू व्हीलर्स को चेक करने की। टू व्हीलर्स पे 2 या 2 से ज़्यादा जवान लड़के जो है, ठीक है, उसमें क्लियर बताया कि टू व्हीलर्स पे 2 या 2 से ज़्यादा चलने वाले जवान लड़के जो है उनको एक बार चेक किया जाए। जवान लड़का नहीं, 15-16 साल की एज से लेकर 35-36-38 की एज ग्रुप में जो आते हैं। हमने जो उन्हें समझाया है कि बुजुर्गों को, महिलाओं को, छोटे बच्चों को या जो फैमिली है उनको तंग ना करें, और जो मेनली जो ये है, ये जो टारगेट एरिया है इस पर फोकस करें। क्योंकि ये अमूमन देखने में आया ज़्यादातर जो क्राइम करने वाले हैं उसमें 90% के करीब ऐसे होते हैं जो इस टू व्हीलर्स पे 2 या 2 से ज़्यादा वाले होते हैं। 90 कह लें, 85 कह लें, 5-7% तो चलो ये डिबेटेबल होता है, मतलब लेकिन 85-90% हैं जो। तो उस पे हमने वो जो है बड़ी शिद्दत से ड्राइव चलाई है, और लगातार, मतलब ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन, मतलब एक लगातार का है। जब तक है मतलब ये लगातार इसको ड्राइव को हम चलाएंगे जो है। योग्य कदम है जी कि जो आप ट्रैफिक रोड पे जो पार्किंग न करने वाली जी और ये 3 व्हीलर वाली, ये दोनों मुहिम तो बहुत अच्छी है। जी ये तो बड़ी स्वागत योग्य है। आप इसको जी। और तेजी से करें। हाँ, इसको कराएंगे जो तेजी से क्योंकि कराएंगे। शहर में ट्रैफिक खुल गया तो अपराध में भी कमी आएगी। ये स्वाभाविक है। ये शाम शाम के टाइम ज्यादा होता है सर हाँ ट्रैफिक। हाँ, छुट्टी का टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा पीक आवर्स होता है शाम में 5 से 8 का होता है जो, ठीक है। वो इसलिए होता है 5 से 8 का होता है क्योंकि उस बीच में जो है जैसे ऑफिस से आने वाले भी, सारा आदमी भी, जिसे शॉपिंग भी करनी है, बिगेस्ट सबसे ज़्यादा लोग जो है शाम में 5 से 8 पे रोड पे होते हैं जो है, ठीक है। तो ये है, तो इसलिए उसको लेके हमने ट्रैफिक पुलिस भी नहीं होती सर थाने के तो बाकी सिपाही भी अगर चौराहे बाकी पे इसके चले अंदर जाते हम हैं, जो है तब भी अभी एक पुराना आरएसओ का वो था, हमारे अभी मुझे पता नहीं आरएसओ को यहाँ का सिस्टम अभी क्या है। अभी उसको भी एक बार रिवैम्प कराएंगे आरएसओ का सिस्टम। तो अगर पब्लिक की, लोगों की, वॉलंटियर्स की अगर उसमें मदद मिलेगी तो मैं समझता हूँ इसमें इम्पैक्ट आएगा, है ना। साइबर के मामलों में अभी तक जैसे हम देखते ही रहे हैं तो इनमें अधिकतर में सजा नहीं, अभी तक नहीं हम्म, देखी है कोई सजा हुई हो। तो ये एक दूसरा ये कि कुछ ना अंदर से तो ये लगता है कि भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं है। पीछे एक इंस्पेक्टर और एक वो मतलब काफी इतनी मोटी रिश्वत फरीदाबाद में अभी तक किसी ने ली नहीं है, ना सुना गया। तो इस तरह की मतलब सुनने में आ रही है कि और जो मतलब पुलिस अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं और उसके नीचे वो भी कोशिश करते हैं कि मेरी साइबर में किसी तरीके से पूरी हो जाए, वो ऊपर से अपना लगाते हैं। तो इस पूरा एक जो ये है कि तो इसको किस तरीके से मतलब एक तो सजा हो और दूसरा जो भ्रष्टाचार वाली चीजें हैं ये थोड़ी कम हो। देखिए जो करप्शन है, करप्शन को लेकर तो जीरो टॉलरेंस है, हमेशा था, है और आगे भी रहेगा, ठीक है। दे वोंट, देयर विल नेवर बी एनी कॉम्प्रोमाइज विद इट, ठीक है। मैसेज हमने अभी मल्टीपल मीटिंग्स करी हैं, मीटिंग्स एंड वीसीज की हैं, फोर्स के साथ मल्टीपल टाइम्स की है हमने, हर रैंक से के साथ की है। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है, जो भी ऐसा गलत करेगा, गड़बड़ करेगा, उसके लिए पनिशमेंट विल बी आउटस्टैंडिंग, एग्जाम्पलरी, आउटस्टैंडिंगली एग्जाम्पलरी उसको हम पनिशमेंट जो है उसको में देंगे जो है, ठीक है। मतलब उसके साथ किसी भी किस्म की 0.01% भी रियायत नहीं जाएगी। उससे एक अगर मैसेज चला जाता है जीरो टॉलरेंस से, तो मैं समझता हूँ कि उससे एक फ़र्क आएगा जो है, ठीक है। कन्विक्शन की आपने कही तो मतलब इसको हम एग्जामिन कराएंगे बिल्कुल कन्विक्शन। हालांकि साइबर क्राइम्स में मैं समझता हूँ कन्विक्शन अच्छी है, होनी चाहिए। शायद अभी क्योंकि अभी कोई डेटा नहीं है तो कांट से मैं इस पर मैं कोई स्पेसिफिकली नहीं कहूँगा, लेकिन रफली इसके अंदर चीज़ है जो पिछले 2-3-4 साल बढ़ोतरी अभी इस बीच में है। ऐसा संभव इस बात का ज़्यादा हो सकता है, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस अभी अंडर ट्रायल प्रोसेस में होंगे। बिग मेजॉरिटी ऑफ दी जो केसेस है वो भी अंडर ट्रायल प्रोसेस में मिलेंगे जो है, ठीक है। तो उस चीज़ के रिजल्ट शायद हो सकता है कुछ और टाइम के बाद जो है आएंगे जो है, ठीक है। बाकी मेरा अपना मानना है अगर साइबर का कोई केस है, अगर एक्यूज में को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो सर्टेनली उसके अंदर कन्विक्शन होनी ही चाहिए। और इसको कन्विक्शन के लिए एक अच्छी जो है ना टीम्स में जो जो ये है, जो प्रोसिक्यूशन का जो है, जो हमारी भी सेल है, उसको हम रिवैम्प करके आगे अच्छा कराएंगे। सर साइबर हाँ। नॉर्मल क्राइम तो कम हो रहा है लेकिन साइबर क्राइम हर साल बढ़ रहा है। आपकी भी एक्सपेक्टेशन है कि मीडिया अवेयरनेस हाँ, मैं तो इसलिए अवेयरनेस का चलाए। लेकिन सर साइबर ट्रैफिक में जैसे आप स्टाफ बढ़ा रहे हैं वैसे ही साइबर में भी स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि वहाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी। दूसरा हमें क्या इशू आता है ना कि हमें जब सिर्फ एफआईआर तक तो हम वो कर सकते हैं ऑनलाइन एफआईआर देख के कि भाई ये डिटेल है और ये फ्रॉड हो गया। लेकिन जैसे पुलिस की तरफ से डेली रिलीज आता है कि भाई वाहन चोरी में एक पकड़ा और शराब के साथ एक पकड़ा, जुआ के साथ एक पकड़ा। पब्लिक वो नहीं, आज की मेन समस्या है साइबर। तो उसमें अरेस्टिंग जो सही है, डेली बिल्कुल। होती है या फिर जो केस स्टडीज के साथ कुछ डाटा दे सकते हैं वो चीजें साइबर की नहीं, पुलिस सही। की तरफ से बढ़नी चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। तो पिया, तो ये तो जो है साइबर के मैं देखता हूँ डेली के अरेस्ट तो यहाँ पे काफ़ी हैं, डेली के अरेस्ट हम देखते हैं काफ़ी है यहाँ पे। तो वो उसका अच्छा प्रेस नोट चला जाया करेगा जो है, ठीक है ना। उसका जो है साइबर की अरेस्ट यहाँ बहुत हो रही हैं, ये मुझे पता है। और दूसरा जैसे अपना स्टाफ थोड़ा हमने बढ़ाया है, और इसको भी एग्जामिन करके साइबर में और बाकी जगह में फ़र्क होता है जीडी और साइबर में। जैसे पुलिस पर्सन है, अच्छा ट्रेंड साइबर का बंदा ही साइबर में जा सकता है, तो वो पर पर्सन को, हर पर्सन जो देख के बिल्कुल बारीकी से चेक करके ही साइबर में लगता है। ऑलरेडी थोड़ी फोर्स हमने बढ़ाई है साइबर में, ऑलरेडी काफ़ी बढ़ेगी। बल्कि आप देखें फरीदाबाद में हमारे यहाँ 3 थाने हैं, मेरे ख्याल में हरियाणा में 2 ही शायद जेल ऐसे हैं, हमारा और एक गुड़गांव, जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा थाने मिलेंगे जो है, ठीक है। हाँ जी, हाँ आप कुछ कह रहे थे जी। सर हमारे फरीदाबाद में महिला थाने 3 जोन है, हाँ हाँ जी। जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा आता है, हम्म, लेकिन अब जो क्राइम ज्यादा हो रहा है हम्म, वो लिव इन रिलेशनशिप को लेके, हम्म, और एक दूसरा जो आर्य समाज मंदिर में शादियां हो गई है, हम्म, जिसमें पेरेंट्स को भी नहीं पता होता और आर्य समाज वाले शादियां कर देते हैं, हम्म, उससे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, उसके बाद क्राइम बढ़ता है। ऐसे मामले महिला थानों में बहुत आ रहे हैं, तो इस पे हम कैसे रोक लगा सकते हैं? ठीक है। सर हम अवेयर कर रहे हैं आपको, जी हाँ, आगे आप बताइए। ठीक है। देखिए 2 चीज़ें हैं, अल्टीमेटली देश का कानून है जो सुप्रीम है, ठीक है। और जो देश के कानून है उसको सम्मान करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका काम ये है कि उसको फॉलो करें। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, अगर किसी, देखो लिव इन का कोई है, अगर कोई बालिग है लिव इन में अपनी इच्छा से रह रहे हैं, वो कानूनन अधिकार है जो, ठीक है। कोई अगर अगर शादी करते हैं, बालिग हैं, अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, तो सभी स्वतंत्र हैं। कानून हिंदुस्तान का ये कहता है कि उनको अगर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है तो दी जाए। कोई भी अगर इस तरह से कोई भी प्रेमी जोड़ा है जो शादी करके लीगल जस्टिफाइड जायज़ शादी करके अगर आता है, प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो उसका एक प्रावधान बना हुआ है जो है, सेफ हाउस का पूरे प्रावधान है, उसके अंतर्गत जो है उनको सुरक्षा बिल्कुल दी जा सकती है जो है, ठीक है ना। जो है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस है कि कोई अगर अपने इच्छा से कोई अगर शादी इस तरह से कर रहा है, तो पेरेंट्स या कोई उसको तंग इस चीज़ को लेकर ना करे। वहाँ कानून उनको प्रोटेक्शन देता है और आगे भी देगा, और ठीक सर है। शादीशुदा अगर हो तो नहीं, मैं वही बताया, मैंने कहा कानूनन, मैंने तो कहा कि अगर कोई, शादीशुदा होके भी लिव इन में रह रहे हैं ठीक है, हाँ और काफी मामले खराब हो रहे हैं, हाँ उसको लेके हाँ, नहीं, मैं बताऊँ उसकी इस चीज़ का बिल्कुल कानून के हिसाब से रहता है, केस टू केस बेसिस पे ये चीज़ देखी जाती है, और केस टू केस बेसिस पे ही वो एग्जामिन होगा जो है, ठीक है। थाना सीमांकन नहीं लगा रहे हैं बोर्ड। जी, सॉरी। हमारे यहाँ से 2-3 हाईवे जा रहे हैं, हाँ, यहाँ पर थानों से संबंधित कोई भी बोर्ड नहीं है, ये किस थाने के अंतर्गत आ रहा है, हम्म, हाईवेज पे नहीं है, हम्म, ना ही लोकल थाने के संबंधित है। भाई ये थाना सीमा समाप्त है, ये ठीक है। प्रारंभ है, हाँ, जिस कारण बाहर से आए लोगों को दिक्कत होती है। ठीक चलो डायल आ ये जाती अच्छा है। है, बिल्कुल ये बढ़िया पॉइंट आपने बताया, ठीक है। वो करके स्लो स्लो, ठीक है, इसको करा देना, जहाँ पे सीमा है कोई एक बोर्ड लग जाए करे, अच्छा है, बढ़िया चीज़ है, लोगों को पता चल जाता है कि क्या वो है जो, ठीक है। हमें भी ये जाते आते सबको पता चल जाएगा कि आप किस थाना क्षेत्र में आगे जो, ठीक है। ये अच्छा स्वागत योग्य आपने सेशन दिया कुछ। हाँ। एक सर यहाँ जो है अवैध खनन का बड़ा हम्म, मामला हम्म, चलता है। हम्म, कई बार अवैध खनन वालों के हौसले इतने बुलंद होते हैं हम्म, कि पुलिस पे भी गाड़ियां चढ़ा दी गई। हम्म, कई फरीदाबाद में हम्म, वारदातें इस किस्म की आई, हम्म, और उसमें बड़े पॉलिटिकल पावर वाले या वैसे हम्म, लोग जुड़े हुए। हम्म, आम आदमी तो खनन का कार्य कर नहीं सकता, हम्म, तो ये बहुत ज्यादा, और उससे अपराध को भी बढ़ावा मिलता हम्म, है। तो इस पे थोड़ा सा दिखवाए, खासकर हमारे यहाँ तो जमुना सेंट का इधर का नहीं ज्यादा देखिए, अवैध खनन है उस पर बिल्कुल सख्ती होगी, अवैध कार्रवाई खनन होगी। का हाँ, ही। मतलब खनन है कोई भी अवैध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसको लेके बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगी। हम सारे उनको एक बार जो है, सारे उनको एक बार वो करवा भी देना। वैसे ऑलरेडी हमने ऑलरेडी सारी टीम्स को आगाह कर दिया है शिकायतें यहाँ तक इसको। की है ना जी, हमारे इस पहाड़ पे लाल डस्ट और जो है ना व्हाइट कलर की निकलती है, रात को बड़ी अवैध खनन होते हैं, वो दिल्ली में जाते हैं। इसको करा भी देना आगे आगाह, ये ठीक है। बड़ा भारी जो है ना जी, शिकायतें यहाँ से भी लगती हैं। अब हम लोग भी क्या करें, उसमें कोई प्रूफ है नहीं। अब रात को ये है ना, कोई फोटो खींच के भेज देता है कि ये ट्रक जा रहा है, ये जा रहा है, हम क्या कर सकते नहीं, कोई भी चीज़ है उसको केस टू केस बेस पे बिल्कुल दिखवाया जाएगा, एग्जामिन कराया जाएगा, थोड़ा सा और इन जनरल सभी को कह दिया कि लगातार बिल्कुल स्ट्रिक्ट चेकिंग कराना भी मंदी उसकी जो, ठीक। एक सब थानों में दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए कोई आम आदमी के साथ कोई घटना छोटी हुई या बड़ी घटना, अमूमन उसकी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी होती है, मजबूरन उसको हाई अथॉरिटी, मान लो कभी सीएम साहब क्या शिकायत करने पड़ती है। कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म आप तैयार करें, कोई ऐसा डायरेक्शन आप इनको दिए हो कि नहीं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बाकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपना जांच करते रहें? नहीं, इसमें बताता हूँ, बेसिकली इसमें कानूनन प्रावधान है, और कानूनन प्रावधान के हिसाब से ही कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल जो है होती भी है। जैसे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके अंदर हो रहे हैं, उसमें इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो है जांच का एक समय होता है, जैसे जो
जो जैसे जो दहेज के मामले होते हैं उनके अंदर समय सीमा निर्धारित है कि इतने समय में उसकी जांच होनी चाहिए, जांच का उसमें समय दिया जाता है। या जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस गिविंग के केसेस होते हैं तो सर्टेन चीज़ें हैं जिसके अंदर जांच का समय दिया जाता है, जैसे 6 वीक्स का उसके अंदर जांच का समय दिया जाता है। लेकिन अदरवाइज ये डायरेक्शन हमने बड़ा क्लियर करा है कि जो कंसर्न एसएचओ है प्रीडोमिनेंटली जांच कोई भी जांच अधिकारी करेगा, उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद मैटर के आने के बाद कंसर्न एसएचओ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस मैटर को एग्जामिन करके एंश्योर कराएं कि उसके अंदर फेयर एक्शन हो। ठीक है, हाँ, साइबर थानों में भी यही हाल है कि साइबर थानों में भी एप्लीकेशन लेके रख ठीक है, लेते हैं और 6 महीने तक फोन करते रहते हैं क्या हुआ, बोले इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं ठीक है, बिल्कुल, हाँ, देते कि आपकी एप्लीकेशन आई है नहीं आई। नहीं उनको कह रहे हैं बिल्कुल उसको प्रॉम्प्टली जो है डिस्पोज एक कराएंगे। इस जी। शहर में अब जमीन के भाव बड़े तेजी से बढ़े। कुछ ऐसे लोग हैं अवैध रूप से कब्जे करना, अवैध रूप से वो करना, एक तो ये चलता है। एक शहर में अवैध रूप से बहुत पार्किंग की है, कोई उनको न नगर निगम से न हुड्डा से कहीं से वो है नहीं, और आप तो किसी वहाँ जाओ पार्किंग। एक इसी से संबंधित और है, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है और वो सारी गाड़ियाँ रोड पे पार्किंग कराते हैं सारे, और लोगों को इतनी दिक्कत होती है कई बार तो कि अब आप किसी का भी, अब मैं नाम क्या लूं, 5-7 हैं और सबकी रोड पे पार्किंग होती है, और हम लोग तो कई बार लिख भी चुके हैं, लेकिन 1-2 दिन तो साफ सफाई से कराते हैं। इसका देखो तरीका बेसिकली ये है, इसको मैं दोनों साइड से आपको देखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि एक तो पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड प्लेसेस जो बने वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस होने चाहिए, जैसे जो भी म्यूनिसिपल, बल्कि इसमें एक बार कहना, एक बार म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के साथ भी इसको टाइप करवाना जो है, ठीक है ना। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज देखें जहाँ जहाँ सर एक इसमें ना, ये है, इनको ये कह दिया जाए ना कि हॉस्पिटल वालों कि ये कुछ गार्ड अपने लगाएं जो तरीके से ना, बिल्कुल बिल्कुल कराएं, बिल्कुल उस बिल्कुल तरीके बिल्कुल से परफेक्ट, बनवाएं। बिल्कुल परफेक्ट। पुलिस जो उनको एक हाँ, हाँ, गाइडलाइन दे दे कि हाँ, यहाँ होके हाँ, इस सीमा मैं उसी से पे आ नहीं रहा हूँ, जाना। बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ जो, ठीक है। एक मिनट, एक कर लेते हैं, ठीक है। मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ बिल्कुल जो है, ठीक है। ये इसके अंदर जो एक तो डेजिग्नेटिंग पार्किंग बननी चाहिए, और बाकायदा यही है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो अपने कुछ गार्ड्स उनके लगने चाहिए, और एक एरिया बनना चाहिए कि मतलब वो जो बिल्कुल सबसे लास्ट वाला होता है कि जिसमें अलाउ है, उसके बाहर में कोई हो, फिर उसका जो है उसकी चलानी उस पर कार्रवाई हो, ठीक है। हाँ, कंसर्न एसएचओ को इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि जो क्राइम काउंट होता है, जैसे ट्रैफिक के लिए, जैसे साइबर क्राइम में बहुत ऐसे मामले हैं जिसके 6 महीना 7 साल के बाद 1.5 साल तक उसके चार्जेस सबमिट नहीं होते। अकॉर्डिंग टू एज पर लॉ जो पॉलिसी है जिसमें 7 ईयर से जिसमें प्लेसमेंट है उसमें जो है उसमें थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेकिन जिसमें 7 साल से ऊपर का उसमें वो 60 दिन तो देना ही देना है, 90 दिन तो देना ही है। बहुत ऐसे मामले हैं जिसके चार्जेस नहीं होते, कोई रिस्पॉन्स रिपोर्ट देने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। मैं वैसे बताऊँ, अमूमन चार्जशीट टाइम से जमा नहीं होती होगी, इट विल बी एन एक्सेप्शन। जनरली बताता हूँ, रूल में कायदा बड़ा क्लियर है, 60 दिन या 90 दिन में संबंधित अरेस्ट से गिना जाता है, ठीक है। उसमें संबंधित ऑफिसर्स जो एसएचओ है उनकी जिम्मेवारी थे वो करें, जो नहीं करते उन पर सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन भी होता है। तो मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि जो 60 या 90 दिन में नहीं दे रहे, मतलब दैट विल बी एन एक्सेप्शन ओनली, एक्सेप्शन ही मिलेगा। एक मिनट पूरी बात करता हूँ जो है, ठीक है, पूरी बात ही करेगा। लेकिन कोई ऐसा केस है जिसमें अगर एक्सक्यूज कस्टडी में नहीं है, जो है मान लो कोई 60 दिन वाला केस है, अगर एक्यूज कस्टडी में नहीं है, अगर पहले बेल आउट है, ठीक है, तब उसमें एक तो बेल का बेनिफिट एक्यूज को नहीं जाता, पहली चीज जो है, ठीक है। एक नहीं, मैं पूरी बात करता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, मैं पूरी बात कर लेता हूँ जो, ठीक है। चार्जशीट बिल्कुल टाइम से ही जानी चाहिए, अनलेस उसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वाजिब रीजन है। जैसे वाजिब रीजन होते हैं कि कई बार कोई ऐसी स्पेशल कोई रिपोर्ट होती है, जैसे फर्स्ट को डीएनए रिपोर्ट, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही। एक मिनट मैं पूरी बात कंप्लीट कर दूँ, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूँ। मतलब इसके अंदर हम बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि फॉर एनी एक्सेप्शनल और किसी बिल्कुल अगर अनलेस की कोई ऐसा वाजिब रीजन हो, चार्जशीट जो है वो टाइम से ही सबमिट होंगी, जो है 60 दिन और 90 दिन में ही बिल्कुल दी जाएंगी। इसको एक बार इसकी मॉनिटरिंग भी करा देना, ठीक है। फॉरेंसिक से रिलेटेड उसके डेफिनेटली जो है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर उसमें नहीं जा रहा। हाँ सही है, मैं उसमें ठीक है, डन है। टाइम टू टाइम जो है चार्जशीट फाइल हो। और बहुत ऐसे केसेस जैसे होते हैं सर कि जिसमें जो है एफआईआर लॉज हो गई, और लॉज होने के बाद अगर मान लीजिए एक्यूट कस्टडी में नहीं आ रहा सब कुछ के लिए, तो मान लीजिए वो तो अरनेस्ट कुमार का जजमेंट उस पे काम करते हैं, ठीक है, वो बेल जाकर डिस्मिटिव मिल ले या रेगुलर मिल ले जो, लेकिन उसमें चार्जशीट जो है उसमें भी टाइम बाउंड होती है। चार्जशीट फाइल करने के लिए ये थोड़ी है कि जो है आप एफआईआर लॉज करके नहीं, ठीक है। तो इसमें सभी को कहना है, वैसे मैं बता दूं, जनरली चार्जशीट टाइम से दाखिल हो, ऐसे बहुत कम केस मिलेंगे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उनको भी एग्जामिन करा के मतलब इसको इंश्योर करवाना कि हाँ बिल्कुल जो है इसको जो है इस पर मतलब बिल्कुल सख्ताई करवाई जाए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, दिल्ली जैसे शहर में जैसे
ये अभियान चल रहा है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ। ऐसे यहाँ फरीदाबाद में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पे रहते हैं और ये क्राइम भी करते हैं। इसको आपने कोई अभी जैसे सख्त अभियान चलाया है, इसके अंदर बिल्कुल अभियान चला हुआ है। ये मैं आपको बल्कि मैं बता दूं, ये पूरे हरियाणा में एक सख्त अभियान चला हुआ है। लगभग पिछले एक महीने से ये मतलब दिसंबर 12-15 से शुरू हुआ था, 10-12 जो है, ठीक है। लगभग पूरे पिछले एक महीने से पूरे हरियाणा में अभियान चला हुआ है। मुझे पता है, इसमें इससे पहले सोनीपत था, वहाँ पे भी एक सख्त अभियान लगातार चला हुआ था, यहाँ पे भी चला हुआ है। अब इसकी मॉनिटरिंग भी की गई थी और सिक्योरिटी जो है ब्रांच है उसको भी कहा था कि इसको जो है ये पूरा है, कोई भी अवैध रूप से जो है जो भी बांग्लादेशी हो गया कोई भी अदरवाइज है उस पर सख्त चेकिंग का, उसकी जो मॉनिटरिंग का अभियान बिल्कुल है और ये लगातार चलता रहेगा। ये सिर्फ इसी, ठीक है, इसके एक बार फिगर्स को चेक जरूर करवा लेना जो है, ठीक है। इसकी फिगर्स अगर कोई होगी तो वो आपको बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व ले लेंगे, अदरवाइज इट विल बिकम एंडलेस। लास्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं, ठीक है। पुलिस का आम पब्लिक के साथ being ही असली वो माना जाता है कि पुलिस में कैसे, ठीक है। हाँ, नहीं ये बहुत, हाँ बिल्कुल। उसमें जब भी कोई कंप्लेनेंट आए तो गुड़गांव में प्रोविजन ये है कि उसको स्लिप दिया जाता है और फिर बाद में पुलिस की एक सेल होता है, टीम होती है, वो उसको फिर एक हफ्ते बाद, एक वीक बाद उसको कॉल करके। ये यहाँ पे भी है, ये पूरे हरियाणा में है, ये पूरे हरियाणा में है। कोई नहीं, मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ ये पूरा नहीं, एक मिनट में बताता हूँ। नहीं, बल्कि यहाँ पे जो फीडबैक है इसको बता देना, ये आई थिंक शायद उसको वो किया गया है, इसको ये प्राइवेटाइज है ना, ये आउटसोर्स्ड है, बल्कि आउटसोर्स है, इसके अंदर उसकी भी गुंजाइश नहीं है। मैं आपको वैसे बता दूं, हाँ ये आउटसोर्स है। गुड़गांव फरीदाबाद 2 जगह ना आउटसोर्स है फीडबैक जो है, ठीक है। ये भी पिछले 1.5-2 महीने से स्टार्ट हुआ था, इससे पहले जो है ये वैसे था जो है। एक मिनट, नहीं ये बताओ, ये बड़ा क्लियर है, ये पूरे हरियाणा सेंट्रिक है, हर जगह चल रहा है, यहाँ भी है। मतलब जो भी आता है उसको स्लिप एक दी जाती है, रिसीट दी जाती है, और जो कंप्लेंट्स है उनको 1 हफ्ते बाद, किसी को 15 दिन बाद वो पूछा जाता है बाकायदा कि भाई जो है सेटिस्फेक्शन रेट को जज करने के लिए। अगर किसी कंप्लेनेंट ने बताया है हाँ, हमें जिस पे कार्रवाई नहीं है, उसके बाद भी फीडबैक सेल का कोई बेनिफिट नहीं होता, तो बेनिफिट ही नहीं होता तो फिर क्यों? नहीं मैं इसमें बता रहा हूँ, मैं पूरा बताता हूँ। एक मिनट में इसको पूरा बताता हूँ, मैं इसको पूरा बताता हूँ इसको जो है, ठीक है। ये इसका एक तरीका बना हुआ है। जैसे 2 चीज़ें हैं, इसको आप ऐसे भी समझें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लो फर्ज करो कोई एक एक्यूज आ जाता है जिसका अरेस्ट हो गया, वो कहेगा कि भाई मेरी तसल्ली तब तक नहीं होगी कि जब तक उसको निकाल ना जाए, इसका तो कोई प्रावधान नहीं। मान लो कोई मर्डर केस में एक्यूज था, उसका कोई अरेस्ट हो गया, वो भी एक एप्लीकेशन लगाएंगे, जांच होगी, जांच ने कह दिया कि सच्चा दोषी अरेस्ट हो गया, मैटर इज फॉर जुडिशियल वर्डिक्ट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ हटा दो। अदरवाइज यहाँ पे जो है एक बड़ा क्लियर मैकेनिज्म बना हुआ है, हर जगह लागू है। जो फीडबैक होता है उसका जो फीडबैक का वो है उसको शेयर किया जाता है कंसर्न ऑफिसर्स के द्वारा, और वो देखते हैं कि असंतुष्टि का रीजन वाजिब है या गैर वाजिब है। अगर लगते हैं कि कोई जेन्युइन रीजन है और उसको संतुष्टि करने के लिए दोबारा उसमें रीवर्क करने की जरूरत है, तो वो रीवर्किंग होती है जो है, ठीक है। हाँ जी, हाँ आपका था। पहले ना वेरिफिकेशन होता था किराएदारों का, अब वो कम हो गया है, तो उसके लिए जो बीट सिस्टम था पहले वो भी नहीं है, तो बीट वाले ही अगर वेरिफिकेशन कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको शुरू करा ना जो है वेरिफिकेशन। वैसे तो किराएदारों के समय समय पे हर जगह अभियान चलता है जो है, ठीक है ना, ये अभियान सब जगह चलता है। मैंने भी हमें पिछले भी सोनीपत में भी अभियान चलवाया था जो है, ठीक है। तो उसको जो है बिल्कुल इसको उससे करना है। जी हाँ, ट्रैफिक की व्यवस्था हमारे शहर में ट्रैफिक लाइट खराब हो जाएगी ना, आप पुलिस वाला भी नहीं लगाएंगे ना तो भी ट्रैफिक स्मूथ चलेगा। और जैसे ही लाइट शुरू हो जाती है इस शहर में रात के 9 बजे के बाद भी आप ये देखिए लाइटें जलती हैं, क्योंकि जो बूथ पे बैठा है वो पुलिस वाला चला गया और वो रात भर वो लाइट ग्रीन रेड होती रहेगी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था रात को जाम रहती है। इसे मैं बताता हूँ, जो जाता है तो अपनी बंद करके जाए, येलो लाइट जला जाए, ठीक है। नहीं, इसके अंदर मैं बताता हूँ, ऐसा होता है। देखो लाइट होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जिस टाइम पे भी ट्रैफिक, जो लाइट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि इतना का वैल्यूम ऑफ ट्रैफिक का है, और ये टाइम के साथ डे के हिसाब से भी चेंज होता है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है उस पर ट्रैफिक लाइट की रिक्वायरमेंट होती है जो है, ठीक है, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम से जब बहुत कम रह जाता है, जब व्हीकल्स बहुत घट जाते हैं, तो उसका तरीका होता है कि उसको ब्लिंकिंग पे जो है, ठीक है ना, जो येलो लाइट है वो ब्लिंकिंग पे चल जाती है ताकि हर आदमी वो खुद देख के चला जाए। तो उसको एक बार सर्टेनली इसको एग्जामिन कराया जा सकता है, क्योंकि जो है अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे जाने के बाद भी अगर वहाँ पे ऐसा है कि वॉल्यूम हाई है तो लाइट चलनी चाहिए, मतलब रेड लाइट होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम कम हो जाता है तो दैट रेड लाइट इट शुड कन्वर्ट टू येलो। या उसका दूसरा तरीका ये होता है, उसका तरीका दूसरा एक और भी होता है, जब वॉल्यूम कम होता है, ज़्यादा होता है ना, तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाती है। जैसे सपोज 180
सेकंड्स की ड्यूरेशन हो जाती है, तो 45 गुना 4 के वो हो जाते हैं, 45 एक बार रुकता है, 45 दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अगर ट्रैफिक वॉल्यूम कम होता है, ये 45 का 30 हो जाता है, बहुत कम होता है 20 भी हो सकता है, ठीक है। ये भी इसका एक दूसरा सॉल्यूशन होता है।